C++ प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एरे। तो चलिए एरे के बारे में देखते हैं। एरे एक वेरिएबल का कलेक्शन होता है जिसके अंदर हम एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आमतौर पे आपको पता है कि एक वेरिएबल में एक टाइम हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर दूसरी वैल्यू स्टोर करोगे तो पहली वैल्यू नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एरे का हिसाब किताब है। तो एरे जब हम यूज करेंगे तो उसमें हम एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। एरे एक कॉमन नेम होगा और उसकी इंडेक्स डिफरेंस होगी और ये कंटिन्यूअस सीक्वेंशियल फॉर्म के अंदर मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे इंटीजर A10 ये हमने लिया है, तो इसमें एक 10 की साइज का हमने एरे स्टोर किया है जिसमें 0 से लेके 9 तक वैल्यू स्टोर होगी। इसकी इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रहेगी। ठीक है, तो जब भी हम वैल्यू इसमें स्टोर करेंगे तो A0, A1, A2 इस तरीके से वैल्यू स्टोर होगी। जो आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे उस समय आप लोगों को मैं समझाता हूं कि कैसे इसमें वैल्यू स्टोर होती है। तो सबसे पहले मैं इसके डिक्लेरेशन के बारे में आप लोगों को बताता हूं डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। डिक्लेरेशन में सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप। ये बेसिकली डेटा टाइप होती है जो आप लोगों की इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर, डबल, इनमें से जो फंडामेंटल टाइप है उनमें से कोई भी एक हो सकती है। एरे का नाम, जो भी आप वेरिएबल कांस्टेंट का नाम रखते हो उसी प्रकार से एरे का नाम रख सकते हो। एरे की साइज ये इंटीजर में आपको देनी है, जैसे 5, 10, 20, 50 जितनी आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से। तो ये देखिए एग्जांपल के रूप में ये एक इंटीजर टाइप हमने एरे डिक्लेयर किया है जिसकी साइज 10 रखी है। ये फ्लोट टाइप वेरिएबल एरिया डिक्लेयर किया है जिसकी साइज 10 रखी है। ये कैरेक्टर टाइप नेम वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसकी साइज 20 रखी है। तो इस तरह से उपरोक्त ये उदाहरण है, इसके अंदर क्रम से 10, 20, 10, 10, 20 ये आप एरे के अंदर वैल्यूज है वो स्टोर कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर अगला टॉपिक है, इसमें हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? जब हम किसी एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी के साथ ही उसके अंदर वैल्यू दे दें तो वही कहलाता है इनिशियलाइजेशन। जैसे ये देखिए इंटीजर A5 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसमें इक्वल टू के निशान के बाद हमने 5 वैल्यू दी है। तो ये क्रम से A0 में 45, A1 में 60, A2 में 55, A3 में 30 और A4 में 20 स्टोर हो जाएगी। तो ये जब वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया उसी टाइम पे एरे के अंदर वैल्यू भी स्टोर हो गई। इसको हम एरे का इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब आगे चलिए, जिसमें हम आपको बताते हैं एरे को कीबोर्ड से कैसे रीड करेंगे। ये एरे को कीबोर्ड से रीड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि इंडेक्स वाइज आप एक एक इंडेक्स को आप कीबोर्ड से रीड करिए, और दूसरा ये है कि फॉर लूप का इस्तेमाल करके या व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके पूरा एरे आप एक साथ रीड कर लीजिए। ये दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी आपको सुटेबल लगे आप कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए 1 by 1, तो इसमें ये सी इन स्टेटमेंट के साथ एरे नेम और फिर ब्रैकेट में उसकी आपको इंडेक्स देनी है। फॉर एग्जाम्पल सी इन A0, A1, A2, A3 एज सो ऑन। इसी तरह से अगर आपको पूरा एरे एक साथ डिक्लेयर रीड करना है तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसको हम इंडेक्स वेरिएबल भी कहते हैं एरे का। तो ये आई हमने एक इंडेक्स वेरिएबल लिया है और इसको हमने 0 से स्टार्ट करके एरे की जो भी हमारी साइज रखी होगी उस साइज से एक कम हम इसको चलाएंगे और प्रत्येक बार एक का इंक्रीमेंट इसमें करते रहेंगे। तो ये आप लोगों का एरे है। ये जो सपोज
n-1 साइज तक चलेगा और ये वैल्यू रिस्पेक्टिव एरे के अंदर स्टोर हो जाएगी उसकी इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, तो इसी को एक प्रोग्राम के जरिए मैं आप लोगों को बताता हूं। ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर आप देखिएगा, ये देखिए, ये एक प्रोग्राम है। इसमें एक एरे लिया है जिसकी साइज रखी है 10, एक n वेरिएबल लिया है जो हम जैसे जब रीड करेंगे तो 100 वैल्यू एक साथ रीड करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। तो हमने टेस्टिंग के लिए एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम डिसाइड कर लेंगे रन टाइम पे कि हमने कितनी वैल्यू इंटर करनी है, और इसकी इंडेक्स के लिए हमने ये i वेरिएबल लिया है। ये क्लियर स्क्रीन, कोई भी मैसेज आपके सामने आने से पहले स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद ये सबसे पहले डिसाइड होगा कि आपने कितने एरर के एलिमेंट्स रीड करने हैं। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए। फिर उसके बाद ये एक फॉर लूप आपने चलाया 0 से स्टार्ट करके n-1, हालांकि i लेस देन n तक, यानी n की जो वैल्यू उससे एक कम तक आप चलोगे, और ये प्रत्येक बार आपका एक वैल्यू रीड करता चले जाएगा, यानी जितना n आप दोगे उतना ये बार लूप चलेगा और आपकी वैल्यू 1 by 1 स्टोर करता हुआ चले जाएगा। और इसी प्रकार से ये जो आपने रीड की है ये वैल्यू इसने वही 10 मतलब n तक लूप चला के इसको बंद कर देगा। चलिए इसको मैं आप लोगों को C++ के माध्यम से करके दिखाता हूं, जो प्रोग्राम हमने किया है उसके हिसाब से। तो इसमें ये एरे 1 के नाम से मैंने प्रोग्राम बनाया। इसमें देखिए आप, जो प्रोग्राम आपको दिखाया है वही सेम टू सेम प्रोग्राम यहां टाइप किया है। अब जैसे ही इसको हम कंपाइल करेंगे 0 एरर, फिर इसके बाद कंट्रोल F9 से इसको हम रन करेंगे। पूछ रहा हाउ मेनी एलिमेंट्स, सपोज मैंने इसको दे दिया 5 एलिमेंट्स। अब ये कह रहा है इंटर 5 एलिमेंट्स, तो ये सपोज मैंने 5 एलिमेंट इसके अंदर डाल दिए। तो ये क्या, ये मैसेज आपके सामने आएगा, यू हैव एंटर्ड फॉलोइंग एरे एलिमेंट। तो इसी तरह से आप इसको दोबारा रन कर सकते हैं। अब सपोज आप 5 के बजाय 3 वैल्यू इंटर करना चाहते हैं तो कोई भी 3 वैल्यू इंटर करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एरे के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसमें आगे करते जाएंगे। हमारे पार्ट एरे के ऊपर आपको और भी वीडियो देखने को मिलेंगे। तो लगभग इस पे 10-15 वीडियो में डिजाइन कर रहा हूं, वो 1 by 1 आपके समक्ष जल्दी प्रस्तुत होंगे। आशा करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।